संयुक्त परिवार की अहमियत। सुबह के 10 बजे चुके थे, तभी वहाँ नेहा कपड़ों का ढेर लगा कर रखती है। उसी समय संध्या भी गंदे कपड़े की गट्ठी लेकर आ जाती है। अरे नेहा, तूने कपड़ों का ढेर क्यों लगा कर रखा है? आज मुझे कपड़े मशीन में लगाने। नेहा, तू ढेर लगाए हुए है। ये बात संध्या अपनी देवरानी नेहा से कहती हैं। तब नेहा कहती, भाभी आज तो आपको खाना बनाना है, तो गंदे कपड़े लेकर आप क्यों आ गई हो? आपको खाना बनाने में देर हो जाएगी। तब वह कहती, हमने 3 दिन से कपड़ों की धुलाई नहीं की है, तो कपड़े ज्यादा ही हो गए हैं। एक दिन बिट्टू की पेरेंट्स मीटिंग में चली गई और कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज धुलने आई हूँ। तब नेहा कहती हैं, भाभी आपके देवर को व्हाइट शर्ट ही पहननी है। मेरे लाइट कलर के कपड़े भी धुलने कल बाकी रह गए थे, वो धुलना है। इसीलिए अभी मैं ही मशीन लगा रही हूँ। मेरे कपड़े ज्यादा गंदे नहीं हैं, तो जल्दी धुल जाएंगे। इसीलिए मुझे धुलने दो और आप बाद में धुल लेना। तब वो गुस्से में कहती, ऐसे कैसे मान जाऊं तेरी बात? मुझे खाना भी बनाना है। पहले मैं धुल लूं, फिर बाद में तू धुल लेना। तब तो नेहा पलट कर कहती, अच्छा है, जेठानी की बात मानते रहो, अच्छा है, वरना बुरी देवरानी साथ रहने के यही नुकसान है। हमेशा जेठानी के सामने जी हुजूरी करती रहो तो अच्छी देवरानी है। और वह मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं और संध्या कपड़े धुलकर खाना बनाने लगती हैं। अब जैसे तैसे खाना का काम निपटा कर कपड़े धुले हुए संध्या कपड़े की तह लगाती तो देखती, मम्मी जी के कपड़े तो नेहा ने धुले ही नहीं हैं। तो वह आवाज लगाती है, नेहा, वो नेहा। तब नेहा, हाँ भाभी क्यों बुला रही हो? तब वह उससे पूछती हैं, क्यों नेहा, जब आज तेरी कपड़े धुलने की बारी थी, तो मम्मी जी के कपड़े क्यों नहीं धुले? तब वह कहती, अरे भाभी, मुझे केवल व्हाइट और लाइट कलर के ही कपड़े धुलने थे। मुझे लगा आपने पहले कपड़े धुले तो मम्मी के धुलने के कपड़े ले लिए होंगे, इसीलिए मैंने बाथरूम में नहीं देखा। तब संध्या कहती, मैं बड़ी हूँ, तो क्या मैं ही सब काम की सोचूं और तू तो छोटी बनकर बच जाए। तब नेहा बोली, भाभी मैं भी तो आपके हिस्से के काम करती हूँ। भाभी तुम धुल दो ना। तब वो कहती, ठीक है, मैं धुल दूंगी। तब नेहा मन में सोचती, मैं भी तो कल खाना दोनों समय बनाई, तो क्यों ना भाभी धुले। और तब संध्या कहती, देखो नेहा, मैं मम्मी जी के कपड़े धुल तो दूंगी, तो तुम्हें भी मेरे हिस्से का काम करना होगा। ये क्या कह रही हो भाभी? क्या मैं छोटी हूँ तो क्या आपके इशारे पर चलती रहूं? वैसे भी मैंने कल दोनों समय का खाना बनाया, हिसाब बराबर ठीक है ना? ये बात करते उनकी सास शकुंतला जी सुन लेती हैं। तब वो चिल्लाकर बुलाती हैं, अरे बहुओं, क्या हो गया है? तुम दोनों में क्यों बहस हो रही है? तब वो दोनों कहती, चलो माँ जी बुला रही हैं। तब संध्या कहती हैं, हाँ हाँ, मैंने भी सुन लिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं। दोनों को बुलाकर शकुंतला जी कहती,
तुम लोग रोज रोज क्यों बहस करने लगती हो? घर के बाहर आवाज जाती होगी। तुम लोग मिलकर नहीं रह सकती। हाँ मम्मी जी, देखो ना नेहा मुझे कुछ समझती ही नहीं। तो नेहा कहती, मम्मी जी क्या मैं दिन भर भाभी की सुनती रहूं? फिर शकुंतला जी पूछती, तो तुम दोनों क्या चाहती हो? ताकि रोज रोज ये तुम दोनों की बहस ना हो। फिर दोनों बोलती हैं, मम्मी जी हमें बस 2 कमरे दे दो, हम दोनों अलग अलग रहना चाहते हैं। तब वह कहती, क्या तुम लोगों ने ये घर किराए का समझ रखा है कि मैं ये घर 2-2 कमरे तुम दोनों को अलग से दे दूं? मैं नहीं दे सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मिलकर रहो। इसके लिए मैं जरूर कुछ सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है। और वे वसीयत बनाने चली जाती हैं। शाम के 4 बजे नेहा कहती, भाभी आपने बर्तन साफ नहीं किए, मुझे शाम को खाना बनाना होगा। तो खाना किसमें बनाऊंगी? तब वह कहती, देख नेहा, बिट्टू को स्कूल लेने जाना है। उसकी ऑटो वाले सुधीर का फोन आया था कि उसकी ऑटो खराब हो गई है, वह लेने नहीं पहुंचेगा। तब नेहा कहती, क्या? हे भगवान, ये काम भी मुझे करना होगा। बेमन से, ठीक है भाभी। संध्या के हाथ में कुछ देखकर कहती, ये थैला भाभी। तो संध्या कहती है, मेरे हाथ में राशन का थैला है, मुझे कुछ राशन का सामान लेने बाजार जाना भी था, तो लौटते हुए लेते आऊंगी। तब नेहा कहती, भाभी आप राशन का सामान लेने जा रही हो तो मेरे लिए भी कुछ सामान ले आना। तब वह कहती, हाँ हाँ, तू मुझे लिस्ट दे दे, मैं देख लूंगी। 1 से 1.5 घंटे में बाजार से लौटती हैं तो नेहा आराम से बैठकर मोबाइल चला रही होती। तब उसे आता देख नेहा कहती, अरे भाभी आ गई, आप मेरा सामान ले आई आप। और वह राशन का थैला देखने लगती हैं। तब वो थैला देखकर बोलती, ये क्या भाभी, मेरे वाले बिस्कुट तो हैं ही नहीं, न ही मेरा फेवरेट नमकीन लाई हो। तब संध्या कहती, अरे नेहा, जो बिस्कुट सब खाते हैं वो खाओ ना, और नमकीन भी घर का बना वाला रखा है, उसे खाओ। फालतू का क्यों खर्च बढ़ाना, मुझे हिसाब रखना पड़ता है। तब इतना सुनकर नेहा कहती, क्या भाभी मेरे खाने पीने के सामान पर रोक टोक लगाओगी? इससे अच्छा कि अलग रहना ही सही है। कम से कम अपने मन का खाओ पियो। उसी समय शकुंतला जी आ जाती हैं तो नेहा कहती, देखो ना मम्मी जी, भाभी को मैंने बिस्कुट और नमकीन लाने कहा था और वो नहीं लाई, ये कोई भी बात हुई? तब संध्या भी कहती, मम्मी जी, नेहा के लिए बिस्कुट इतने महंगे आ रहे थे कि अपने यहाँ जो बिस्कुट रखे हैं वो 1 महीने के आ जाए। जो सब खाते हैं वो बिस्कुट नेहा को खाने चाहिए कि नहीं? तो शकुंतला जी कहती, ये सब बातें छोड़ो, मुझे बैठने तो दो। फिर बैठकर वो बताती, ये देखो मैंने वसीयत बनवा ली है। इसमें लिखा ये घर मेरे नाम पर है, जो पहले तुम्हारे ससुर जी के नाम पर था, अब मेरे नाम पर हो गया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मिलकर रहो। अगर अलग रहना तो अलग किराए का मकान ढूंढो और रहो। जो यहाँ रहेगा वो उसका घर होगा, जिसे अलग रहना है वो अलग रहे।
मैं कोई घर का बंटवारा नहीं करने वाली। मेरे पास रहने वाला मुझे तीनों समय का खाना नाश्ता देना पड़ेगा और कपड़े धुलेगा और घर की बाकी जिम्मेदारी पूरी निभाएगा। दोनों को अलग रहना है तो जाओ अलग किराए के मकान में रहो। तब नेहा कहती, मम्मी जी आप हमें 2 कमरे नहीं दे सकती हो, बस 2 कमरे ही तो मांग रहे हैं। हम अपना घर होते हुए क्यों किराए के मकान में रहें। तब उसकी सास कहती, मैं कोई अलग कमरा नहीं देने वाली, जिसे परेशानी हो वो घर से निकल सकता है। कम से कम रोज रोज का झगड़ा तो नहीं होगा। तब बड़ी बहू संध्या कहती, मम्मी जी लोग क्या कहेंगे कि 2 बहुओं के होते हुए दोनों बेटे बहू किराए के मकान में रह रहे हैं। तब शकुंतला जी कहती, तुम लोग इसकी चिंता मत करो, जो लोगों को कहना होगा मैं कह दूंगी। जिसकी हिम्मत है जो कुछ बोले। रोज रोज के झगड़े से अच्छा घर में शांति रहे। मेरे दोनों बेटे भी तुम दोनों के कारण परेशान रहते हैं। जब किराए के मकान में जाओगे तो पता चलेगा कि लाइट क्यों चालू है, गेट क्यों खुला है, पानी क्यों बह रहा है। अकेले सारा काम करना पड़ेगा, वो अलग। तब नेहा और संध्या एक दूसरे को चेहरा देखते हुए, नहीं मम्मी जी हम लोग यहीं रहेंगे। तब शकुंतला जी कहती, अगर तुम लोग ने झगड़ा किया तो यहाँ रहने की जरूरत नहीं। सोच लेना मेरा क्या है, मैं 24 घंटे वाली काम वाली रख लूंगी। तब संध्या कहती, नहीं नहीं मम्मी हमें कहीं नहीं जाना। वैसे भी मैं तो आपका काम इतने सालों से कर रही हूँ। घर का काम तो जिम्मेदारी है, ये कोई बोझ थोड़े ही है। मैं यहीं रहूंगी। अगर नेहा को जाना है तो जाए। तब नेहा भी कहती, मम्मी जी हमें भी नहीं जाना किराए के मकान में, और मेरी वजह से भाभी को परेशानी होती थी। अब मैं भी उन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फिर संध्या कहती, जब नेहा को यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी कोई परेशानी नहीं। मम्मी जी हम लोग मिलकर रहेंगे, हम लोग काम भी मिलकर कर लेंगे। तब शकुंतला जी कहती, इस वसीयत का क्या करूं। तब दोनों कहती, मम्मी जी इसे फाड़ कर फेंकी दो। तब वो कहती, नहीं नहीं इसे अलमारी में रखती हूँ। जब दोनों झगड़ा करोगी तो फिर काम आएंगी। फिर दोनों कहती, मम्मी जी अब ऐसा मौका ही नहीं आएगा। फिर संध्या और नेहा दोनों मिलकर रहने लगती हैं।